चलिए नेक्स्ट लेक्चर थ्योरम नंबर 2 based on limits of trigonometric function. If x is very small, and is measured, if x is very small and is measured in radian, if x is very small and is measured in radian, then limit x approaches 0, sin x by x is equal to 1. Limit x approaches 0, sin x by x is equal to 1, which is equal to limit x approaches 0, x upon sin x, which is equal to limit x approaches 0, x cosec x, which is equal to limit x approaches 0, sin inverse x by x, which is equal to limit x approaches 0, which is equal to limit x approaches 0, x upon sin inverse x. Box. If x is very small, and is measured in radian, this is important. तो बेटा सब लोगों के पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है, उसमें रेडियन मोड पे अगर आए और x को 0 की तरफ टेंड करें, सपोज आपने x लिया 0.000001 और इसका साइन देखा और अपॉन सेम क्वांटिटी, तो आप देखोगे ये क्वांटिटी 1 की तरफ जा रही होगी और वो भी आप देखोगे 0.9999999987 लिखा आ जाएगा। यहां देखोगे तो ये भी क्वांटिटी 1 की तरफ जाएगी, बट 1.00000 समथिंग लिखा हुआ आ जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इफ x इज वेरी स्मॉल एंड इज मेजर्ड इन रेडियन, थ्योरम क्या है समझने की कोशिश करें, प्रूफ फिर मैं बताता हूं। लिमिट x अप्रोचेस 0, x किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए, साइन x, ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, अभी तो मैं x अप्रोचेस 0 लिख रहा हूं, फिर मैं जनरलाइज करके इसको x अप्रोचेस a लिख दूंगा कि एज x अप्रोचेस a, साइन का आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ, एंड दी सेम आर्ग्यूमेंट जो ऊपर लिखा है, सेम आर्ग्यूमेंट इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो आप देखोगे कि ये जो रेशियो है, ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये 1 की तरफ टेंड करेगी। तो लिमिट का आंसर तो एग्जैक्ट ही दिया जाता है, तो 1 ही बोलना पड़ेगा। इसका जनरलाइज्ड वर्जन, लिमिट x अप्रोचेस a sin एक्सप्रेशन अपॉन एक्सप्रेशन एज x अप्रोचेस a, अगर एक्सप्रेशन किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, 0 की तरफ जा रहा है, ध्यान से, एज x अप्रोचेस a, अगर एक्सप्रेशन 0 की तरफ जाना चाहिए एंड द सेम एक्सप्रेशन शुड प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, तो आप देखोगे कि ये रेशियो किसकी तरफ, ये लिमिट की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, 1 की तरफ टेंड करेगी। अब आई थिंक सबने ये स्टेटमेंट लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूं, नोट दैट पॉइंट नंबर 1, ठीक है क्या। देखो एक तो इसका बेटा ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है, जो कि अब उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं रही है, बट अगर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं, ठीक है क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0, sin x by x, तो एक तो अपन इसका प्रूफ एक्सपेंशन से कर सकते हैं। सब बच्चों को मालूम है sin x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, आगे जाने की जरूरत नहीं है, x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। अब x चाहे 0 प्लस हो या 0 माइनस है,
1 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है क्या? बट लिमिट का आंसर तो क्या देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। बट ये जो 1 आती है वैल्यू, ये 0.999999 समथिंग। बट इससे बेटर मुझे क्या लगता है? एल हॉस्पिटल रूल। इससे बेटर मुझे लगता है एल हॉस्पिटल रूल। सीधे सीधे अगर ये 0/0 की फॉर्मेट है, एज एक्स अप्रोचेस 0, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो बोलो बच्चों न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना होगा? cos x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया है? हाँ सर हट गया इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x, लिमिट की वैल्यू तो 1 ही लोगे, बट क्या cos x 1 से बड़ा होता है क्या? 1 भी नहीं आएगा। ये जो वैल्यू आप 1 बोल रहे हो, 0 प्लस और 0 माइनस, cos x इवन फंक्शन है, चाहे मैं 0 प्लस रखूं या 0 माइनस, वैल्यू 0.999999 ही देगा। तो ये जो अपन लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x 1 बोलते हैं, ये 1 जो वैल्यू आती है दैट इज फ्रॉम 1 से थोड़ी छोटी आती है। इसका फायदा अभी ब्रैकेटेड पूछूंगा आपसे, तब पता लगेगा आपको। sin x by x, और मेरे को रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो खट से लॉपिटल लगा के देख लूंगा। अच्छा यार sin x का डेरिवेटिव cos x upon 1। अच्छा यार cos x तो 1 से छोटी वैल्यू होती है, तो sin x by x जो है ये 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। एंड therefore limit x approaches 0 bracketed sin x by x, लिमिट x approaches 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x by x। आज आपको एक रामबाण दे रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना और टफ से टफ प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक फंक्शन बने जो कि 0/0 की फॉर्मेट है, तो सबसे पहले लॉपिटल लगाओ, cos x by 1। इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया है। अब ये नहीं कि सिर्फ 0 प्लस डाल के देख लो, 0 प्लस और 0 माइनस दोनों देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं रूल चेंज हो रहा है। नहीं, 0 प्लस भी रखेंगे तो भी cos x की वैल्यू 1 से छोटी, और 0 माइनस रखेंगे तो भी cos x की वैल्यू 1 से छोटी। एंड देयरफॉर इसका ब्रैकेटेड क्या हुआ? इसका ब्रैकेटेड हुआ 0। बच्चे क्या गलती करते हैं? लॉपिटल तो लगा देते हैं लेकिन खट से 0 प्लस डाल देते हैं। अबे 0 प्लस भी रख और 0 माइनस भी रख, और फिर देख कि अंदर वाला रूल तो चेंज नहीं हो रहा। नहीं सर, sin x by x ये वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी, इसका ब्रैकेटेड 0। आप एक्सपेंशन लगा के देख सकते हैं, बट मुझे जो अच्छा लगता है वो लॉपिटल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। sin x by x लिमिट x अप्रोचेस 0। सिमिलरली अगर ये पूछा होता बेटा, सिमिलरली दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस 0 x upon sin x, लिमिट x अप्रोचेस 0 x upon sin x। तो लिमिट का आंसर तो यहां भी क्या देते हैं आप? 1। बट ये जो 1 वैल्यू आ रही है, आप अभी अपना कैलकुलेटर खोलो और उसमें x की जगह 0.01 ही डाल दो। 0.01 अपॉन साइन ऑफ 0.01, आप देखोगे ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आना चालू हो जाएगी। करके देख लो, मेरे पे विश्वास नहीं तो करके देख लो। लेकिन रेडियन मोड पे आना जरूरी है, डिग्री नहीं। किस पे? रेडियन मोड पे। ये वैल्यू 1 आएगी, बट 1.0000000 आई एम नॉट सेइंग ये राइट हैंड लिमिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0 प्लस है, चाहे तू 0 प्लस डाल 0 माइनस, ये तो इवन फंक्शन है बेटा x upon sin x। एंड देयरफॉर इसका कोई ब्रैकेटेड पूछे तो लिमिट x अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x upon sin x, तो इसका आंसर क्या दोगे? 1। लिख ले। किसी को कोई भी डाउट हो माइक ऑन करके और मेरे से पूछ सकता है। ऋषि क्लियर है बेटा? यस सर। साकेत क्लियर है बेटा? साकेत बेटा क्लियर है? तो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, 2 चीजों में डिफरेंस है। इस पार्ट का आंसर होगा 0, बट लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x
का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोनों में डिफरेंस देखना बेटा, सीधी डिफरेंस। डबल बेटा इस पार्ट का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इस पार्ट का आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि यहां पहले लिमिट ले रहे हैं और फिर उसका क्या पूछ रहे हैं? ब्रैकेटेड। तो लिमिट का आंसर, इस पूरी चीज का आंसर तो एग्जैक्ट 1 है। लिमिट का आंसर तो एग्जैक्ट 1 दोगे और उसका क्या पूछ रहे हैं? कोई आपसे बोले कि फाइंड एल, ठीक है भाई, एल आ गया हमारा 1.5 और उसका कोई ब्रैकेटेड पूछ रहा है तो 1 दे देंगे, ठीक है, एल ही 1 आ रहा है दिस थिंग। और कुछ भी बेटा दिमाग में लोग देने की जरूरत नहीं है, बस लॉपिटल ध्यान में रखो। x अपॉन sin x 0/0 की फॉर्मेट है, ऊपर का डेरिवेटिव 1, नीचे का डेरिवेटिव cos x, 1 अपॉन cos x, तो ये वैल्यू आई sec x। sec x 1 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो अपने आप फील आएगी दिस थिंग। अब इस पे बड़ा एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, किसी को आपसे पूछना है, किसी ने बेटा ये लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 ब्रैकेटेड sin x by x प्लस ब्रैकेटेड 2 sin x by x प्लस ब्रैकेटेड 3 sin x by x प्लस डैश 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 ब्रैकेटेड 101 sin x by x। हाँ मिस्टर हर्षित, क्या आंसर होगा? सर 5050। वेरी गुड। sin x by x का ब्रैकेटेड ये 0, ये वैल्यू 1 से कम होती है तो ये वैल्यू 2 से कम, इसका ब्रैकेटेड 1, इसका ब्रैकेटेड 2 और लास्ट में ब्रैकेटेड 100। सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर दैट इज 5050। एक्सीलेंट, ठीक है क्या? तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो वंस अगेन बेटा जनरलाइज अगर मैं इसको करूं तो लिमिट x अप्रोचेस a, यहां पे a कुछ भी लिखा हो सकता है, साइन ऑफ मसाला, मसाला किसकी तरफ जाना चाहिए? एज x अप्रोचेस a 0 की तरफ, एंड द सेम मसाला शुड प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तब हम जाके इस लिमिट का आंसर क्या लिख सकते हैं? 1। अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो उसी से इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई करें। कोई भी थ्योरम कॉस में नहीं होती है, अभी आपको बताऊंगा, साइन में ही थ्योरम लिखी होती है। अगर यहां पे आपके सामने किसी ने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x मतलब sin x इंटू sin x, तो इसके साथ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए क्या? x स्क्वायर। किसी ने आपके सामने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर x by 2 मतलब sin x by 2 इंटू sin x by 2। एज x अप्रोचेस 0, आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, कट किससे डिवाइड करें? x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड करें और x स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई करें, और ये जो रेशियो है इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1। बट आई हैव सीन सो मेनी डंकीज जो कि ये देखते ही नहीं है कि साइन का आर्गुमेंट किसकी तरफ जा रहा है। अभी मैं लिख दूं आपके सामने लिमिट x अप्रोचेस पाई, लिमिट x अप्रोचेस पाई sin x by x, तो डंकीज तो मुझे आंसर दे देंगे 1। कट, उनको इससे मतलब ही नहीं कि x अप्रोचेस व्हाट। अरे यार देख तो सही x अप्रोचेस व्हाट, ठीक है क्या? तो शिव इसका आंसर क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस बाय sin x by x, क्या आंसर होगा? 0। वेरी गुड। एज x अप्रोचेस पाई sin पाई 0, 0 अपॉन पाई, ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, आंसर विल बी 0। किसी ने लिख दिया आपके पास लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी sin x by x, फिर जनता को इससे मतलब नहीं है कि लिमिट x अप्रोचेस व्हाट, सीधे सीधे कुछ भी आंसर बोल देते हैं। पीयूष क्या आंसर होगा इसका?
लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी sin x अपॉन x। मिस्टर पीयूष क्या आंसर होगा? पीयूष आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Does not exist. पीयूष बोल रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। कहां से डज नॉट एग्जिस्ट भैया? एज एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी sin x, साइन ऑफ अ रियल क्वांटिटी लाइज फ्रॉम -1 to 1, -1 से finite upon infinite, answer will be 0. Sin x upon x, finite quantity upon infinite, answer is 0. बेटा आपके सामने किसी ने लिख दिया एक ऐसी चीज की साइन ऑफ एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन जो है वो पाई की तरफ जा रहा है as x approaches a, as x approaches a, ये एक्सप्रेशन सपोज पाई की तरफ जा रहा है, लेकिन जाना किसकी तरफ चाहिए? 0 की तरफ। तो इस साइन एक्सप्रेशन को क्या लिख लेना? साइन ऑफ पाई माइनस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जा रहा था पाई की तरफ, तो ऐसे लिख के ये क्या हो जाएगा? 0 की तरफ। फिर इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। आपके सामने किसी ने लिख दिया cos एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जा रहा है किसकी तरफ? पाई बाई 2 की तरफ। भाई 0/0 की फॉर्मेट तो दिखानी पड़ेगी, और कुछ डिनोमिनेटर लिखा हुआ है बेटा आपके, कुछ भी डिनोमिनेटर जो 0 की तरफ जा रहा है। cos में कोई थ्योरम नहीं होती, जो थ्योरम होती है वो साइन में। तो cos एक्सप्रेशन को क्या लिख लेंगे अपन? cos एक्सप्रेशन को हटाया आपने और इसकी जगह लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जा रहा था पाई बाई 2 की तरफ, और अब जाएगा ये किसकी तरफ? 0 की तरफ। तो फिर इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x by x is 1. Limit x approaches 0 tan x by x is 1. हर्षिल क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो वैल्यू tan x by x की 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग है या 0.9999 समथिंग है? हर्षिल 1 point something. 1 पॉइंट समथिंग। क्यों बेटा? सर एल हॉस्पिटल tan x का sec x डेरिवेटिव करेंगे तो sec x tan x आएगा। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। tan x का डेरिवेटिव sec square x, sec square x अपॉन 1, और sec square x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू। तो ये tan x by x भी 1 की तरफ जाता है। सेम लॉजिक जो मैंने साइन में बोला था, ये आर्गुमेंट 0 की तरफ एंड दी सेम आर्गुमेंट शुड प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो ये लिमिट 1 की तरफ जाएगी बट 1 पॉइंट। तो पहले मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x by x is 1 which is equal to limit x approaches 0 x upon tan x। बेटा ऑडियो बंद करो अपना, सब लोग ऑडियो बंद करें। लिमिट x approaches 0 x cot x which is equal to limit x approaches 0, limit x approaches 0 tan inverse x by x which is equal to limit x approaches 0 x upon tan inverse x। ये पूरा स्टेटमेंट होता है बेटा इसका। If x is very small and is measured in radian, then limit x approaches 0 tan x by x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये इनवर्स वाली चीज कहां से आई बेटा?
tan इनवर्स x को थीटा मानोगे तो ये थीटा अपॉन tan थीटा ही लिखा है। ये और ये चीज सेम है और ये चीज सेम है। अगर ये 1 से बड़ी है तो ये भी 1 से बड़ी होगी और ये 1 से छोटी है। कितना आसान हो गया सोचना कि कौन सी लिमिट 1 से बड़ी है, कौन सी लिमिट 1 से छोटी है। सर इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ऊपर उठेगा cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x 1 से छोटी वैल्यू। कोई एक्सपेंशन नहीं, कुछ चीज यूज नहीं करनी। लॉपिटल से कितना आसान होता है सोचना, बट सोचना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो व्हाट इज टू बी नोटेड हियर इज लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x by x, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x by x इज 1, बट ये राइट से आता है 1.00000001 and therefore limit x approaches 0, limit x approaches 0 bracketed tan x by x will be equal to 1. Similarly, limit x approaches 0, limit x approaches 0 x upon tan x. This is also 1, but 0.999999 something, and therefore limit x approaches 0, greatest integer x upon tan x will be equal to 0. किसी को किसी भी तरह की समस्या हो, प्रॉब्लम है, अभी पूछे मेरे से। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है x अपॉन tan x, ठीक है क्या? ये और ये सेम है बेटा। कोई आपसे बोले कि इसकी लिमिट, इसका ब्रैकेटेड बता दो, ये ब्रैकेटेड, तो ये ब्रैकेटेड 0 हो जाएगा। और ये कोई पूछे ये और ये, तो इसका ब्रैकेटेड 1 है तो इसका ब्रैकेटेड भी 1 आएगा। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? आई होप क्लियर होगा आपको ये। तो बेटा ब्रैकेटेड sin x by x, लिमिट x approaches 0 is 0 and bracketed tan x by x, लिमिट x approaches 0 is 1. ये तो हर टीचर बता देता है, बिल्कुल बता देता है। बट जो टीचर्स नहीं बताते हैं, लिमिट x approaches 0, greatest integer tan x by x into sin x by x, where bracket denotes greatest integer function. क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? और करेगी तो क्या है? देखिए कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं मुझे इसका। ये क्वांटिटी 1 से बड़ी और ये क्वांटिटी 1 से छोटी। नॉर्मली ये नहीं पढ़ा, ब्रैकेटेड tan x by x अलग से बता देते हैं, ब्रैकेटेड sin x by x बता देते हैं, बट ये नहीं बताते। तो आपको सोचने के लिए मैं 3 मिनट दूंगा, देखें कितने बच्चे सही सोच पाते हैं। अपना नाम बताएं। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे 1? मुझे तो 0 की फील आ रही है। एक मिनट, एक बच्चा। साकेत, आप एक्सप्लेन करें। को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं और फिर sin स्क्वायर x अपॉन x x स्क्वायर बन जाएगा वो। हाँ, तो वो 1 बन जाएगा और 1 अपॉन cos x की लिमिट लगा देंगे तो cos 0 1 तो 1 आएगा। ये तो पार्शियल लिमिट हो गई। sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर तो 1 कैसे लिख सकते हो? ये तो फिर 1 से छोटी वैल्यू होगी। sin x अपॉन x का होल स्क्वायर आ गया ना, तो sin x अपॉन x का होल स्क्वायर तो 1 से छोटी वैल्यू इंटू sec x 1 से बड़ी वैल्यू, तो आंसर 1 कैसे दे सकते हो आप? सर डेरिवेटिव
डबल डेरिवेटिव करेंगे तो sin x अपॉन 1 बचेगा। तो sin x अपॉन 1 बचेगा तो फिर 1 कैसे आ गया? 0, तो 0 आ जाएगा। हाँ, तो आपका आंसर 0 आ रहा है ना? यस सर। एक मिनट, प्रियांशु अब आप बोले। सर sin x का एक्सपेंशन लिखेंगे हाँ, और फिर tan x का एक्सपेंशन लिखेंगे और दोनों को x से डिवाइड करेंगे बाय x है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया। तो साकेत ने जो लॉजिक दिया था वो तो गलत है, जो सही तरीका है। अच्छा, इसमें गलत बच्चे कैसे देखते हैं वो देखो। वैसे करेक्ट आंसर इज 1, बट बच्चे क्या बोलते कि ये 1 से बड़ी वैल्यू 1 प्लस h और ये 1 से छोटी वैल्यू 1 माइनस h, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस h स्क्वायर, 1 से छोटी वैल्यू तो ब्रैकेटेड 0। तो क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? हाँ भाई धवल, क्या गलती है इसमें? धवल, मेरी आवाज आ रही है बेटा? धवल, आप मुझे सुन पा रहे हो? इसमें क्या गलती है? 1 प्लस h और 1 माइनस h, तो 1 माइनस h स्क्वायर, तो ब्रैकेटेड 0 हो जाएगा इसका ब्रैकेटेड 0। अगर कोई बच्चा बोले मैं तो इस तरह से 0 आंसर निकाला है, तो उसमें क्या गलती है? एनीवन? वेरी गुड। तो अभिषेक आनंद जो यहाँ बैठे हुए क्लास में, उन्होंने बताया कि सर ये दोनों h आप सेम नहीं ले सकते, ये h1 है तो ये h2 लेना पड़ेगा, सेम h नहीं ले सकते। सही तरीका इस सवाल को सोचने का आंसर इज 1 इज करेक्ट। लेकिन सही तरीका बेटा देखो, tan x by x into sin x by x इज इक्वल टू tan x का एक्सपेंशन लगाएंगे मन में और x से डिवाइड करते जाएंगे, tan x x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 x की पावर 4, आगे जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय sin x x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड कर दिया है मैंने x से। अब देखो इसको टर्म कलेक्ट करो, कांस्टेंट टर्म 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कलेक्ट करें प्लस x स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ से माइनस 1/6 और यहाँ से 1/3, 1/3 मतलब 2/6 माइनस 1/6, तो ये आएगा 1/6। इसी तरह से आप x4 का कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। अब चाहे मैं 0 प्लस डालूं या 0 माइनस डालूं, बच्चों देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी रखे तो ये ब्रैकेटेड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है 1 से बड़ी है एंड देयरफॉर इट्स ब्रैकेटेड इज 1। सही एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ईओडी से आएगा, जो कई बच्चे डबल डैश बोल रहे हैं, वो मैं बाद में आपको मोनोटोनिसिटी पढ़ाते समय सिखाऊंगा कि ये जो वैल्यू होती है, दिस होल वैल्यू विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और कैसे आ सकती है? बट यहाँ पे लॉपिटल लगाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि 2 फंक्शन आ गए यहाँ पे, इसलिए इरिटेशन दे रहा था। लिख लें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आप x4 का कोएफिशिएंट भी कलेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। सर हाँ बेटा, सर हाँ बेटा बोलो। tan x sin x का डेरिवेटिव किए मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो बेटा डेरिवेटिव से कैसे करना है चलो देखो मैं आपको बताता हूँ। चलो
अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हो कैलकुलस का मेथड, तो इसका कैलकुलस का मेथड क्या है? फिर मैं एक फंक्शन कंसीडर करूंगा, कंसीडर द फंक्शन fx इज इक्वल टू tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन 0 टू इंफिनिटी। क्या ये फंक्शन इवन है? ये भी इवन, ये भी इवन, तो जो फेट ग्रेटर देन 0 का होगा वही फेट लेस देन 0 का होगा। अब अगर मैंने ये बता दिया कि ये फंक्शन 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो fx की वैल्यू f0 से बड़ी होगी, और f0 कितना है? 0, तो fx ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। fx ग्रेटर देन 0 तो दिस से ग्रेटर देन x स्क्वायर, तो दिस अपॉन x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो कैलकुलस से हम जो प्रूव करते हैं, मैं अभी प्रूव करना नहीं चाह रहा हूं, फिर वो डैश और डबल डैश मुझे देखना पड़ेगा इसका। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना पड़ता है 0 से इंफिनिटी में, और एक बार ये इंक्रीजिंग प्रूफ हुआ तो फिर fx की वैल्यू f0 से बड़ी होगी। एंड व्हाट इज f0? f0 इज 0, तो fx ग्रेटर देन 0, तो दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 0, तो दिस होल थिंग ग्रेटर देन x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 1, और जो फेट 0 प्लस में है वही फेट 0 माइनस का होगा। तो अभी उसको थोड़ा सा होल्ड करो, वो मैं कैलकुलस में पढ़ाऊंगा आपको, बट इसके डेरिवेटिव में दिक्कत आ जाएगी आपको, उससे मत जाओ भैया, एक्सपेंशन बेटर तरीका है। ठीक है मिस्टर ओम पाठक, कुछ पूछना है और? हेलो, हाँ भाई, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? चलिए आगे बढ़े। तो मैंने आपको दो थ्योरम सिखाई, sin x by x लिमिट x approaches 0 is 1 and tan x by x लिमिट x approaches 0 is also 1. But what is important? tan के आगे वाली चीज 0 की तरफ लिखी होनी चाहिए and the same argument should present in denominator. अब कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं बेटा। फर्स्ट प्रॉब्लम, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और इसका एंड रिजल्ट मैं आपको याद करवाऊंगा। लिमिट x approaches 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। नॉर्मली मेरी हैबिट नहीं है कि हाफ एंगल में रखने की। अब एक बच्चा बोले मैं तो लॉपिटल यूज करूंगा, मैं तो एक्सपेंशन यूज करूंगा। ठीक है, एक्सपेंशन यूज करना, आपको एक्सपेंशन याद हो जाएंगे, बट अभी अपन थ्योरम्स ज्यादा यूज करते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 1 प्लस cos x। नाउ as x approaches 0, sin square x by x square is 1, cos 0 1, 1 plus 1 2, this factor will become 1 by 2, and therefore limit x approaches 0, 1 minus cos x upon x square is half। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है ये सवाल इंपॉर्टेंट? देखो मैंने तो ऐसे करके दिखा दिया, आपको लग रहा होगा मैं तो इसको 2 sin square x by 2 लिख लूंगा, किसी को लग रहा होगा सर cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर, और उतना ही बोलो जितनी जरूरत है, नीचे स्क्वायर है ना, तो cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, 1 से 1 कटेगा, आंसर 1 by 2 दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब हम इस थ्योरम को डायरेक्टली यूज करेंगे इस सवाल को। 1 माइनस cos एक्सप्रेशन लिमिट x अप्रोचेस a, अगर एज x अप्रोचेस a ये एक्सप्रेशन 0 की तरफ जा रहा है तो एक्सप्रेशन स्क्वायर से डिवाइड और एक्सप्रेशन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इतने हिस्से की लिमिट 1 माइनस cos e अपॉन e स्क्वायर, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? हाफ। फिर जो बचेगा प्रोडक्ट रूल है, दिस अपॉन डिनोमिनेटर, इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे सवाल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 1 माइनस cos एक्सप्रेशन अपॉन एक्सप्रेशन स्क्वायर, ठीक है क्या? इज दैट फाइन? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को? एक चुटकुला पूछने की इच्छा हो रही है यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन की लिमिट हाफ है। सपोज मेंस में ये सवाल आ जाए आपका कि लिमिट x अप्रोचेस 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका उल्टा x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x,
ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x। जो बच्चा आंसर बोलना चाहे माइक ऑन करके आंसर बोल सकता है। मैंने जो तरीका आपको सिखाया उसको यूज करें। है बेटा? बिल्कुल सही, 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी बच्चे मुझे फॉलो कर नहीं पा रहे हैं, लॉपिटल रूल की फील आ नहीं रही है। क्या ये फॉर्मेट 0/0 का है? यस सर। बोलो बच्चों, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ 2x। बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हुआ sin x। अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटा, तेरे को लगता है एक दफे और डिफरेंशिएट करना है, कर दे। और अब तो तू थ्योरम पढ़ चुका है, लिमिट x अप्रोचेस 0 x अपॉन sin x, x अपॉन sin x इज 1 फ्रॉम राइट साइड। तो ये वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी का ब्रैकेटेड क्या होता है? 2। तो आंसर 0 क्यों बोल रहे हो भाई लोग? अगर मैंने 0/0 की फॉर्मेट दी है, लॉपिटल लगाओ। और थ्योरम पढ़ रखी है तो थ्योरम का यूज करो, अदरवाइज जब तक लगाते जाओ जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाता। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? आप चाहते तो एक दफे और लगा दो यार लॉपिटल, तो 2 अपॉन cos x, 2 sec x, और 2 sec x तो 2 से बड़ी वैल्यू है। जिस भी फंक्शन की लिमिट इंटीजर आ रही होगी बस मैं उसको ब्रैकेटेड में डाल दूंगा। आप देखना मेरे को सवाल लेते हो। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको यूज करेंगे अपन। कैसे यूज करते हैं देखें। पहले कुछ छोटे छोटे सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x होल अपॉन x क्यूब। और बेटा मैंने जो आपको पुराना सिखाया उसको भूल मत जाना, फोकस सिर्फ करना 0/0 पे और प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना, बाकी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते रहना। देखो बेटा सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एज x अप्रोचेस 0, ये प्रोफाइल है 0/0 की, रैशनलाइज किया आपने, और रैशनलाइज करके जो प्लस वाला है वो लिखना भी नहीं है। एज x अप्रोचेस 0 1 प्लस 1 2, रैशनलाइज करके हाफ का फैक्टर बाहर निकाला और लिमिट x अप्रोचेस 0 ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज tan x माइनस sin x, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। और ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है tan x माइनस, कई बच्चे इसको एक्सपेंशन से करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर हाफ लिमिट x अप्रोचेस 0, इसमें से tan x कॉमन ले लो, tan x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस cos x। We love 1 माइनस cos x along with x square in denominator। ये x क्यूब लिखा है, एक x और एक x स्क्वायर अलग कर लो। बेटा प्रोडक्ट के फॉर्म में चीजों को रखना, लिमिट x अप्रोचेस a fx मल्टीप्लाइड बाय gx, अलग अलग कर सकते हैं। इतने हिस्से की लिमिट, इतने हिस्से की लिमिट 1 और इतने हिस्से की लिमिट हाफ, अलग अलग कर सकते हो। हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, आंसर इज 1/4, आंसर इज 1/4। किसी को कहीं भी दिक्कत है बीच में मुझे इंटरप्ट कर देना। तीसरा सवाल, लिमिट x अप्रोचेस 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x sin x माइनस अंडर रूट ऑफ cos 2x होल अपॉन tan square x by 2।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर को देखो मत, डिनोमिनेटर को हमेशा सुधार लेना चाहिए। एज एक्स अप्रोचेस 0, ये तो 0 की तरफ जा रहा है, कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो उसको हटा के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर लिखो। जैसे ही tan स्क्वायर एक्स बाई 2 दिखा आपको, मैंने तुरंत यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 4 करके इस फैक्टर को हटा के सवाल को हल्का कर लिया। ये फैक्टर हटाया, इरिटेशन दे रहा था ये फैक्टर। जो बचा हुआ है क्या दिस अपॉन दिस 0 बाय 0 है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसको अलग किया और बाकी जो बच रहा है वो फाइनाइट 0 बाय 0। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसी केस में करेगी। 4 ऊपर उचका, ये लिखा है 4 टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। नेवर 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 सी रेडिकल साइन। रैशनलाइज करें इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे प्लस आएगा तो एज एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस 1 2, 4 अपॉन 2 अलग किया और ऊपर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर विल गिव यू 1 प्लस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स लीजिए, साइन एक्स माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं सवाल को हल्का करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, आपने सवाल हल्का कर लिया। दैट इज 2 टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos 2x विल गिव यू 2 sin स्क्वायर x, कॉमन आया sin x, तो 2 sin x प्लस x। बेटा नीचे x स्क्वायर है तो sin x के नीचे x और इस पूरे के नीचे x। क्या ये प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? सर देखते हैं, this upon this 1, this whole upon x, so this upon this is 2 and this upon this is 1, तो this is 2, this is 1, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई 3, इसकी लिमिट 3 और बाहर क्या लगा 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर इज 6। अगर आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना सीख गए तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। फाइनाइट वैल्यू को अलग करो और कॉन्सेंट्रेट ऑन 0 बाय 0, और हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में चीजों को देखो, हमेशा। लिख लें, सर। हाँ बेटा। सर वो क्वेश्चन आप एक बार फिर से रिपीट कर दें, वीडियो देख नहीं रहा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ cos 2x होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x बाय 2। हाँ बेटा। सर आपने कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। हाँ दिया था, क्या आंसर आया? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा आंसर? 2। चलिए 2 इज करेक्ट। करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। कितने बच्चों का आंसर 2 आ गया? आ रहा है, बट मेथड देखना एक बार कि मेथड क्या होगा उसका, सैंडविच थ्योरम से। 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फील भी आ जाती है आंसर की कि 2 ही होगा, 1 से बड़ा तो दिख ही जाता है। ठीक है क्या? तो करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। चलिए जेई का सवाल देखिए, जो जेई में पूछा गया था सवाल 2 नंबर का। लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, x tan 2x
x tan 2x minus 2x tan x whole divided by 1 minus cos 2x whole divided by 1 minus cos 2x का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ी सी मदद आपकी करूंगा बेटा, जो मेरी स्टाइल है सवाल करने की। मैं हमेशा डिनोमिनेटर को पहले हल्का कर लेता हूं। जैसे डिनोमिनेटर में मुझे दिखा तो मैं कुछ स्टेप तो मन में स्किप कर देता हूं। 1 minus cos 2x will be 2 sin square x, तो ये लिखा है 2 square 4 sin power 4x। मैं sin power 4x देखूंगा ही नहीं, डिवाइड बाय x4 मल्टीप्लाइड बाय x4, तो इस पूरे टर्म को काट के 4 तो बाहर ले लूं और डिनोमिनेटर में लिखा है x की पावर 4। इतना हल्का करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। आपने हल्का कर लिया सवाल, और अब एक x भी कट रहा है ऊपर नीचे से, ये x और ये x4 क्या हो जाएगा बेटा, x क्यूब, ये हो जाएगा। तो सवाल आपके पास लिखा हुआ है 1/4 लिमिट x अप्रोचेस 0 tan 2x minus 2 tan x। कितना आसान लग रहा है सवाल देखने में। जिसका आंसर आ जाए वो माइक ऑन करके बोल देना ये आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा देखो 1/4 लिमिट x अप्रोचेस 0। कई गधे क्या करते हैं इसमें कि इसको अलग अलग कर लेंगे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, और फंस जाएंगे। हमें 0/0 की प्रोफाइल रखनी है बेटा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की नहीं रखनी। अलग अलग करके पार्शियल लिमिट ले लेते हैं इसमें से और आंसर 0 दे देते हैं, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। आप कुछ अलग भी कर सकते हो, दिस अपॉन दिस तो ठीक है, बट ये नहीं कि उसमें से tan 2x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करके उसको कर दिया 1/x² और 1/x² फंसा के कि ये भी 2/x² है, ये भी 2/x² है, काट के 0 दे दिया आंसर। दैट इज नॉट इज कॉल्ड पार्शियल लिमिट। आपको tan 2x को लिखना पड़ेगा 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x, तो 2 tan x कॉमन आया अपॉन 1 minus tan square x, 1 minus of 1 minus 2 tan square x, that is plus 2 tan square x अपॉन x क्यूब, that is x और यहाँ x square। ये 1 कैंसिल और अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, tan x अपॉन x is 1, 2 tan square x अपॉन x square, that is 2, 2 into 2 4। कुछ मिस्टेक कर दी क्या? है? सर वहाँ पे 1/16 आएगा। 1 minus cos 2x 2 sin square x 4 sin 4x 4 ही बार आया, 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x। नीचे तो जो 1 minus tan square x आया वो लिख भी नहीं रहा मैं, क्योंकि उसकी लिमिट 1 है। 2 tan x कॉमन है क्या? सर वहाँ पे 1/16 आएगा। यहाँ पे 1/16 हाँ, क्यों? 2x की पावर 4 डिवाइड बाय 1 minus cos 2x की पावर होल स्क्वायर ही तो है बेटा यहाँ पे, तो 2 sin square x से 2 का स्क्वायर 4 ही तो आएगा बाहर। 2 tan x कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे खाली tan square x आएगा। वेरी गुड, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहाँ पे। और दिस अपॉन दिस 1, तो ये 2 1/4 into 2, आंसर विल बी 1/, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो ये बेटा जेई में पूछा गया सवाल है, और नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सवाल है, बट इसको अलग अलग मत कर लेना इस स्टेप के बाद। यहाँ पे गलती ही बच्चे करते हैं इसको अलग अलग करने की, वो अलग अलग नहीं करना है हमने। चलिए आगे बढ़े।
चलिए इसका आंसर है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट cos 2x होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर में तो आप वैसे भी tan स्क्वायर x नहीं देखोगे, इसको तो सीधे सीधे डिवाइड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर और इस फैक्टर को हटा दो, ये तो 1 में चला गया। डिनोमिनेटर में कभी भी tan स्क्वायर x, tan क्यूब x, sin स्क्वायर x, sin क्यूब x देखो तो फौरन हटा लेना चाहिए। सो दिस प्रॉब्लम सिंप्लीफाइज टू लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x into root cos 2x अपॉन x स्क्वायर। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कई स्टूडेंट इसमें पार्शियल लिमिट ले लेते हैं, एज x अप्रोचेस 0 इसको 1 बोल देते हैं और बचा देते हैं 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर और हाफ आंसर दे देंगे। कई स्टूडेंट इसको 1 मान लेते हैं। इसको 1 मानने का मतलब ही क्या है कि आपने x रख दिया है और जब x रख दिया है तो फिर x का फंक्शन कैसे बच सकता है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल लिमिट। चलिए 2 मिनट ट्राई करें, जिसका भी आंसर आ जाए मुझे आंसर बताएं। Wrong. So 3/2 is correct. 1.5. Yes, sir, 3/2 है। देखें बेटा, करेक्ट अप्रोच इस सवाल की, सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज कर दें ताकि ये रेडिकल साइन हटे। 1 प्लस और 1 प्लस का मतलब हो गया 1 + 1 2, हाफ का फैक्टर तो बाहर आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos 2x। रेडिकल साइन का हटना जरूरी है। अब हमें बंसल सर ने जो सिखाया है वो मैं आपको सिखाता हूं और हर सवाल में बोलूंगा भी कि प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में रखें चीजों को। जब तक प्रोडक्ट में नहीं आ जाए तब तक सेटिस्फाइड ना हो। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos स्क्वायर x। रैशनलाइज किया बेटा अपन ने सबसे पहले और उसके बाद 1 माइनस cos स्क्वायर x और cos 2x की लिख लिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखना बच्चों की क्या पनिशमेंट। रैशनलाइज किया हमने सबसे पहले और रैशनलाइज करने के बाद cos 2x के लिए लिख लिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। मुझे जब तक प्रोडक्ट में चीजें नहीं दिखती मैं आगे नहीं बढ़ता। हाफ लिमिट x अप्रोचेस 0। बेटा ये कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। अब अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में देख के अपॉन x स्क्वायर। तो इतने हिस्से की लिमिट 1 और इतने हिस्से की लिमिट 3, बाहर 1/2 है, आंसर विल बी 3/2। सही अप्रोच क्या है सवाल करने की वो मैंने आपको बता दी। रेडिकल साइन का हटना जरूरी है। रैशनलाइज इज द की स्टेप और उसके बाद फिर अप्रोच क्लियर हो जाती है। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। चलिए वंस अगेन आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। जिसका आंसर आ जाए मेरे को आंसर बता देना। As x approaches 0 1 minus 1 0 cos 0 1। ये प्रोफाइल कौन सी है? 0/0। 0/0 की प्रोफाइल है। 1/4। रॉन्ग। 1/8 is correct।
तो बेटा फिर हम थ्योरम यूज करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है। इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप n बोल दो या थीटा बोल दो। तो एज एक्स अप्रोचेस जीरो, बेटा थीटा किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसको कैसे लिख लेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा स्क्वायर अपॉन x4। एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसकी लिमिट तो क्या हो गई? हाफ। ये बाहर आ गया हाफ टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो थीटा स्क्वायर अपॉन x4। व्हाट इज थीटा? 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 2। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4। So this will be equal to 1/2 into 1/4. That is equal to 1/8. So 1/8 is correct. पार्शियल लिमिट मत ले लेना कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, वो गलत हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मत कर देना, दैट इज रॉन्ग। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? Next problem, limit x approaches 0, cos of pi by 2 cos x, this whole divided by sine of sine x square, cos of pi by 2 cos x as x approaches 0, cos 90 0। तो बच्चों ये प्रोफाइल है आपके पास 0/0 की। सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को हल्का करना है। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन के आगे वाली चीज 0 की तरफ जा रही है, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे साइन के आगे वाली चीज 0 की तरफ जा रही है, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। ये फैक्टर भी 1, ये फैक्टर भी 1, बचा क्या? केवल एक्स स्क्वायर। सो दिस प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, cos of pi by 2 cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कोई भी थ्योरम कॉस में नहीं होती है, ये मैं बोल चुका हूं, ध्यान रखें इस चीज का। सर माइनस पाई बाय 4। ठीक है, सो माइनस पाई बाय 4 इज करेक्ट। तो बेटा कॉस थीटा को अपन क्या लिख लें? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, इस कॉस थीटा को लिख लें साइन, क्योंकि ये आर्गुमेंट जा रहा है पाई बाय 2 की तरफ, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन के आगे वाली चीज देखो किसकी तरफ जा रही है? एज एक्स अप्रोचेस 0। सर ये चीज 0 की तरफ जा रही है, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोला, डिवाइड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो ये वाली पूरी चीज हो गई आपके पास क्या? 1। तो सिर्फ क्या बचा? थीटा बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज पाई बाय 2 कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाय cos x, दैट इज cos x माइनस 1 अपॉन cos x इनटू 1 बाय x स्क्वायर। तो एज x अप्रोचेस 0, cos 0 1, cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इट इज नॉट 1 माइनस cos x, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस हाफ, और बाहर क्या है? पाई बाय 2, सो आंसर विल बी माइनस पाई बाय 4। इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, ध्यान रखना। अभी मेरा मेन एम ये है कि आप थ्योरम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें।
कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूं। लिमिट x अप्रोचेस 0, x स्क्वायर cos 1 by x upon sin x. Limit x approaches 0, x square cos 1 by x upon this. Read and reply. Mr. Pranab Paul to reply. Paul sir. Mr. Pranab Paul, are you there? Yes sir. क्या आंसर आएगा इसका? नीरव दासवानी, मिस्टर नीरव दासवानी, आर यू देयर? Yes sir. क्या आंसर आएगा इसका? निखिल जैन, Just 0. बिल्कुल सही। एक्चुअली ये कोई इसको इस तरह से लिख लो ना यार, लिमिट x अप्रोचेस 0, x अपॉन साइन x, एक टर्म ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय cos 1 by x। नाउ एज x अप्रोचेस 0 प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, ये 1 ये 0, cos ऑफ द रियल क्वांटिटी लाइज फ्रॉम -1 to 1, फाइनाइट 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, सो आंसर विल बी 0। इतना क्या सोच रहे थे यार, तो डायरेक्ट दिख रहा है, रीड एंड रिप्लाई। चलिए इसका आंसर दें। लिमिट x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी, x की पावर 4 साइन 1 by x प्लस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x का होल क्यूब, x4 साइन 1 by x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड x का होल क्यूब। थिंक फॉर 2 मिनट्स, जिसका आंसर आ जाए वो माइक ऑन करके बोल दे। So correct answer is not 1, correct answer is -1। तो सबसे पहले तो एज x अप्रोचेस नेगेटिव इंफिनिटी मॉड x इज -x, तो इसको तो यहां से हटाओ, मॉड x होल क्यूब इज -x क्यूब, 1 माइनस x क्यूब। अब लॉ ऑफ लव, वी लव इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर। बेटा नीचे की हाईएस्ट डिग्री 3 है क्या? हाँ सर 3 है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो? डिवाइड बाय x क्यूब। जैसे ही x क्यूब से डिवाइड करोगे ये रह जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 1 by x, और यहाँ आ जाएगा 1 by x क्यूब, और यहाँ आ जाएगा -1। क्या अब इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गया है क्या? अगर अभी भी किसी को नहीं दिख रहा इंफिनिटी पे तो वो 0 डाल दे, x की जगह 1 by y, और लिमिट y अप्रोचेस 0 माइनस। ये जो टर्म है इस x को नीचे ले आओ, सो दिस विल बिकम sin 1 by x। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, sin 1 by x डिवाइडेड बाय 1 by x। तो एज x अप्रोचेस इंफिनिटी साइन का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, एंड सेम थिंग इज प्रेजेंट, तो ये फैक्टर 1 की तरफ, ये 0 ये 0 ये -1, सो आंसर विल बी -1। इसमें खेल क्या था? सिर्फ x क्यूब से डिवाइड करने वाला। अगर x क्यूब से डिवाइड करने का थॉट आपको आ गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा इनवर्स पे जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस cos इनवर्स, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन रूट x। मैं 0 प्लस नहीं भी लिखूं यहाँ पे तो रूट x को देख के आप समझ जाना कि ये वन साइडेड लिमिट ही है, 0 प्लस पे बात कर रहे हैं। cos इनवर्स 1, तो ये प्रोफाइल है 0 by 0 की। अब बेटा एक तरीका तो इस सवाल का कि मैं cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, या दूसरा तरीका स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद cos इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू थीटा।
तो 1 minus x will be equal to cos theta. So x will be equal to 1 minus cos theta. So as x approaches 0 plus theta also approaches 0 plus, तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया? लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस थीटा अपॉन रूट एक्स मतलब रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। कितना अच्छा लग रहा है? अब अगर थीटा पॉजिटिव है ही तो थीटा को आप लिख सकते हो थीटा स्क्वायर का अंडर रूट, तो इस पूरे को यहां पे ले जाओ रूट और थीटा स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो ये लिमिट 2 हो जाएगी और रूट में तो रूट ऑफ 2। किसी को कम समझ में आया तो पूछ ले। तो आज का लेक्चर बच्चों में यही खत्म करता हूं और आप सब लोग जो कुछ मैंने पढ़ाया है अभी इन थ्योरम्स को रिवाइज करके आएंगे और अच्छी तरह से पढ़ना। तो आज का लेक्चर में यही खत्म करता हूं।